देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा गुंडे भाग गए। देखिए, गुंडे ऐसे इस हद तक यहाँ पर आ गए हैं कि सुरक्षाकर्मी भी नहीं बच रहे हैं। पहले ऐसा था कि सुरक्षाकर्मी के साथ में अगर कोई व्यक्ति प्रोटेक्टिव आदमी या जिसको खतरा है वो चलता था तो सुरक्षित रहता था। यहाँ जब सुरक्षाकर्मी ही नहीं सुरक्षित है तो उसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कहने का है कि कानून व्यवस्था ठीक है। मैं तो फेसबुक का और सोशल मीडिया में एक लंबी सी लिस्ट घूम रही है कि जो बड़े बड़े अपराधी हैं, 70 केस, 72 केस, 75 केस, वो सब खुले आम घूम रहे हैं। तो ज़्यादा इसलिए गोदी मीडिया भी ज़्यादा इसलिए उठा रही है। हत्या से ज़्यादा मकसद पीछे यह है कि इसको हिंदू मुसलमान बना के रखो, वोट की खेती या वोट तैयार होता रहे। अच्छा सर, इसके अलावा बात करें तो अभी योगी जी ने कहा है कि नवरात्र में जो है रामायण का पाठ करेंगे और डीएम मंदिर में कमेटी बनाएंगे, तो ये किस तरह का प्रयास है? गलत बात है। भारत का संविधान निरपेक्ष, डीएम को ये आदेश नहीं दे सकते। मोदी जी अपने घर में बना दें, वो भी नहीं बना सकते, अपने गांव में बना लें, क्योंकि योगी जी इसलिए कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए तो मैं आज बोला कि ये तो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। जो चाहे जितनी पूजा अर्चना करे, उसमें मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन सरकारी दफ्तर को सरकारी बंगलों का करना तो क्या रह गया फिर? यानी संविधान को नहीं मानते हैं। मंदिरों में किया जाएगा पाठ और डीएम कमेटी बनाएंगे, ऐसा कहा गया है। अच्छा, सवाल आपका नहीं समझ। उसमें डीएम को कमेटी भी शायद नहीं बनाना चाहिए। डीएम का हस्तक्षेप क्यों होगा? ये सिविल सोसाइटी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। डीएम को यही काम है कि जाकर के कमेटी बनाए। डीएम का काम ये नहीं होना चाहिए। जिसको जो पूजा करना है, दुर्गा पूजा करना हो, रामनवमी पूजा करना हो, जो भी करना हो, civil society, let civil society decide it. I don't think that the DM is to interfere in it. क्यों? अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए। और वहाँ पर चाइना में बैठ कर के मोदी जी कहे थे कि हमारा निजी संबंध है शी जिनपिंग से। एक भारत में पहले जो पैदा होते थे, यानी सत्ता के पहले, वो सोचते थे कहाँ पैदा हो गए भारत में, यानी अपने को पैदा होना भी भारत में गुनाहगार होता था। उसके बाद में उन्होंने टोरंटो में बोला, जर्मनी में बोला, और कि यहाँ के भ्रष्टाचार के बारे में सब बोला। और तो मोदी जी ने वो बातें कही है जो बातें दुनिया को नहीं पता था, और राहुल जी ने वही बात कही जो न्यूयॉर्क टाइम्स पहले से लिखता रहा। बीबीसी के ऊपर आपने रेट किया है, वही चीज़ दोहराया है। कोई ऐसी बात नहीं किया। नई बात अगर किया है, विदेश की धरती पर अगर अपमान भारत का किया है तो मोदी जी का किया है। मोदी जी माफ़ी मांगे, राहुल जी ने कोई ऐसी बात नहीं किया। जो चीज़ें ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम, खत्म हो रहा है कि आप भी मानते हैं? बिल्कुल ख़त्म हो रहा है लोकतंत्र। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ लोकतंत्र खतरे में। अच्छा सर, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने आज कहा है, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं पर ही सवाल उठाए हैं कि अगर जो है अडानी जी की बात की जाती है तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, उसने भी कई एकड़ जमीन दे दी है, और इसके साथ साथ कांग्रेस के कई नेता उनके साथ उठ बैठ रहे हैं। कांग्रेस को भी अपने नेताओं से अगर प्रोसीजरल गलती करें, और अडानी ने क्या किया? मॉरिशस में जो कंपनियां हैं, जहां न कोई दफ्तर है न मैन पावर है, वहाँ से लाखों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। केतन पारिक के साथ में अडानी ने किस तरह से शेयर घोटाला किया था। हम व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर भ्रष्टाचार है राजस्थान में तो कहें। अगर भ्रष्टाचार प्रोसीजर के हिसाब से अगर कोई उद्योग लगाता, कारोबार लगाता, तो उसके खिलाफ थोड़ी हम। धन्यवाद। राहुल गांधी ने पॉलिसी नहीं है, वो फॉरेन डील हो गई है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, झक मार करके आरएसएस को, बीजेपी को, मोदी जी को नाल लाइन पर आना ही पड़ता, घूम टहल करके। गए तो अमेरिका में ट्रंप का प्रचार करना कि अब की बात ट्रंप सरकार है। अरे, देश का अपमान नहीं किया। आप क्या करते हैं? जब भारत
न ऐसी स्थिति बन जाता कि न रूस के साथ जाएगा खुल करके, न अमेरिका के साथ में जाएगा, न चीन के साथ में। तब नेहरू जी की पॉलिसी आ जाती है नॉन अलाइनमेंट, और जब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी परस्यू नहीं करते तो ये फंस जाते हैं। इसीलिए हर जगह ये फंस गए हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है। नेपाल दुश्मन हमारा, बांग्लादेश हमारा, मालदीव दुश्मन हमारा, अफ़गानिस्तान भी हमारा दुश्मन हो गया है। और यही नहीं, टर्की का बड़ा मदद किया था। टर्की भी पाकिस्तान के साथ में चला गया। ये कोई फॉरेन पॉलिसी है? कौन देश हमारे साथ में है? और निर्माण हो चुकी है, उद्घाटन किसी समय हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस रखा जाना चाहिए। ये मांग हम लोग काफ़ी दिनों से करते हुए आ रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके मोदी सरकार को दे भी दिया है। आज यहाँ पर सभा में यही तय हुआ है, सरकार से हमने आग्रह किया है कि बाबा साहब से ज़्यादा उचित नाम कोई नाम नहीं है। नई संसद का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के से हो। अच्छा, करे कोई रोक थोड़ी रहा, लेकिन निजी स्तर पर होना चाहिए, सरकारी की तरफ से नहीं होना चाहिए। जो कि सरकार ये धर्मनिरपेक्ष ईसाई कहाँ जाएगा, बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, अम्बेडकराइट कहाँ है। अब खालिस्तान की मांग होने लग रही है, तो यही लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो कहें कि गुरु ग्रंथ होगा, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा? देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे योगी जी, यानी अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इनको देश की एकता का कोई परवाह नहीं। एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल टूटेगी। धन्यवाद। राहुल गांधी ने विदेश दौरे में अपने क्या कितने एक्ट होते हैं डीएम को लागू करने का? अच्छा, तो आज कितने लोग हैं को मैसेज दिया जाए और ये लोग 10 लोगों को आगे मैसेज दें, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जब मैंने चार्ज लिया जिस डिपार्टमेंट का कांग्रेस का, उसको कोई नहीं था, लेकिन सारा डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट मिलकर के भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। 6 महीने के अंदर हमारी तो उम्र बीत गई है। हमारे ये तो बच्चों के लिए आरएसएस का आदमी हो या मैं भी, हर 2-3 मिनट में 4 मिनट में खबरें जो पूरे देश की आती हैं हम देखते रहते, हर उसको पता लगता रहता। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो इसके साथ साथ में और भी होते हैं। संसद मैं आपको बता दूं, अगर वो जातिवाद बहुजनों में रहा, अहंकार रहा, अलग अलग संगठन बनाए रहे, आंकड़े रहे, तो कहा था कि जनाधार सत्ताओं के अगर कोई निकल सकते दिल्ली की लोकसभा, क्योंकि मैं सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहा जो राजनीतिक, लेकिन शायद वो बात को नहीं समझ पाया। अरे भाई, यहाँ जब आओगे चर्चा करें, दूसरे अब नहीं देने वाले, जिनको धर्म भी मिल गया और राजनीतिक सत्ता भी मिल गई, तो दोनों